हम अपनी चीजें शेयर करते हैं तो वो समझते तो हैं चीजों को, क्योंकि दो जो जो है जो अच्छे हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, आप वो सबकी सिचुएशंस को समझ सकते हैं। ठीक है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, वो सही गलत दोनों का डिसीजन अच्छी तरीके से लेके बैठकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहती हूँ हाथ जोड़ के भैया अच्छी बात है इन लॉस नहीं है, बहुत अच्छी बात है भैया मेरी तरफ से तो। हाँ यार, ऐसे ऐसे थॉट दिमाग में और भी पता नहीं अजीबो गरीब मेरे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं कि अगर ये ना होता तो वो ना होता तो, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए, मतलब अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में ये सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि ये नहीं ये नहीं ये, अगर ऐसे होता तो ऐसे कैसे हो जाता। और भाई सबके चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा कुछ अलग लेवल का ही चलता है, मतलब कुछ भी हो मेरा सारा घूम फिर के ऊपरी वाले के ऊपर चला जाता है कि अगर उनके साथ होता तो कैसे होता। और ठीक है, उन वो भी यहाँ धरती पर आए थे तो उन्होंने भी बहुत सी चीजें झेली हैं, फेस करी हैं। ठीक है, तो वो तो अपना वो भी लिखवा करके ही आए थे, उन्होंने भी वही किया, और हम सब भी अपना अपना सब लिखवा कर ही आए हैं। तो जितनी जिसकी पनिशमेंट है, जिसको जितना रोना है, जिसको जितना हंसना है, वो तो सबके नसीब में लिखा ही हुआ है, और सब हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, ओके ओके, लेकिन मैं अपने अपने थॉट्स का बताया कि मेरे दिमाग में ऐसे थॉट रहता है कि कैसे, बहुत अजीबो गरीब थॉट है मेरे दिमाग में। और कभी कभी तो हाई लेवल वाले थॉट आते हैं जो मैं नहीं बताना चाहती। ठीक है, बस ऐसे ऐसे थॉट आते हैं। फिलहाल अभी तो दिवाली का टाइम है, और दिवाली में सफाइयाँ दवाइयाँ, त्योहार सही मायने में तो शादी से पहले बनते हैं, शादी के बाद वाले भी त्योहार बनते हैं वो, लेकिन एक अलग नियम कायदे कानून के साथ बनते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, उसकी उस टाइम की दुनिया अलग होती है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उस टाइम उसकी दुनिया अलग होती है। अब हम जैसे लोग हैं, अब हमारी शादी हो गई है, तो अब हमारी दुनिया थोड़ी सी घूम गई है वही, बस थोड़ी सी घूम गई है। दुनिया ही घूम गई है यार उन लोगों की तो। ठीक है, हमारे यहाँ शादी से पहले, मतलब जो दिवाली होती थी तो दिवाली में 3 4 स्कूल के टाइम पे ना हम लोगों को छुट्टियां मिल जाती थी 2 3 दिन के लिए। तो हम लोग उसमें थोड़ी बहुत सफाई वफाई मम्मी के साथ हेल्प करा देते थे, क्यों नो, चलो थोड़ी सी हेल्प करा देते हैं। लेकिन जब जॉब करने लग गए हम लोग तो उसके बाद तो जैसे मान लो संडे को ऑफ रहता था, मंडे को दिवाली है तो चलो संडे को सफाई कर लेते थे, अदरवाइज वो भी नहीं हो पाती थी। तो शाम के टाइम में जितना हो पाता था थोड़ा बहुत, तो हम लोग वो थोड़ी बहुत बस सफाई कर दी, नहीं तो फिर नहीं, पूरा काम मम्मी को करना पड़ता था। तो हम लोग सिर्फ पहाड़ में राई के बराबर उनकी हेल्प करवाते थे। ये थोड़ा सा अब जाके अलग सा फील होता है, और थोड़ा सा लगता है कि काश मम्मी की कर रही होती हेल्प मम्मी की। ठीक है, तो थोड़ा सा अब फील होता है, बट ठीक है, जो है सब अच्छा ही है। तो यही, और पापा जो है हमारे, वो हमेशा सैटरडे, मतलब कोई भी फेस्टिवल होता था, वो हमारी दादी थी गांव में, तो गांव में रहती थी, अकेले रहती थी, तो पापा हमेशा दादी के पास चले जाते थे, क्योंकि दादी भी अकेले त्योहार नहीं सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। तो पापा जो है त्योहार से पहले, मतलब दिवाली वाले दिन, छोटी दिवाली है जैसे, तो पापा मिठाई पटाखे सब लाके सब सब रख देते थे कि ठीक है, सारी चीजें लाके रख दी, अब बच्चे से पर सिर्फ खाली खेले कूदे में। पापा वो क्या कहते हैं, वो छुरछुरिया छुरछुरिया ले आते थे, और मस्ताद इतनी लंबी सी पेंसिल जैसी होती थी, उसको ऐसे जलाओ तो रोशनी निकलती थी वो मस्ताद, और वो सांप वाली टिकिया जिसमें ऐसे आग लगा कर उसमें ऐसे ऐसे सांप निकलते थे। और क्या पापा लाते थे, अनारदाना, वो हटने वाला नहीं, वो जिससे लाइट निकलती है वो, और चिकरगन्नी, और पटाखे थोड़े बहुत,
यही सब पापा थोड़ा बहुत ले आते थे हम लोगों को, जो जलाने भर का, जिससे कि ज्यादा वो ना हो, बस इतना सा ही ले आते थे। तो सब लावा के पापा रख देते थे बढ़िया। हम लोग क्या करते थे, मम्मी जो है खाना ना बना बना के सब रख देती थी शाम के टाइम पे। और मतलब जैसे 6 बजता था तो मम्मी, 6 बजने से पहले मम्मी, मतलब 6 बजे तक मम्मा खाना वाना सब बना देती थी। क्योंकि शाम के टाइम में कोई किचन में मम्मी तो जाती नहीं थी ना, हम लोग तो जाते ही नहीं थे। तो मम्मी को ही जाना पड़ता, और भी काम करने होते थे मम्मी को, तो मम्मी 6 बजे तक हमारी खाना वाना बना के सब रख देती थी। जो भी उनको बनाना रहता था, बड़ा और सब्जी, पूरी, चावल, कढ़ी, जो भी बड़ा सरा सब सब बना के वो रख देती थी 6 बजे तक आराम से, फेस्टिवल के टाइम पे। और उसके बाद फिर हम लोग 6 बजता था तो मम्मी कहती थी कि ठीक है तुम लोग हाथ पैर धो लो, नहाना है तो नहा लो और तैयार हो जाओ। तो छोटे छोटे दिया आती है ना मिट्टी की, दिवाली में रखने के लिए, तो मम्मी वो खरीद के रख लेती थी, उसको थोड़ी देर पानी में भिगो देती थी, फिर उसको निकाल के बाहर रख दी। बस उसमें कहती थी कि एक एक में ऐसे रुई की बाती बना के उसमें तेल डाल के सब रख लो एक जगह पे। तो हम लोग बैठ के सिर्फ उसको एक 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 करके उस दिया में हम लोग बत्ती बना के रख देते थे। और और जब मम्मी लक्ष्मी गणेश को रख के पूजा कर लेती थी, हम लोग नए कपड़े पहन लेते थे, पूजा वूजा कर लेती थी। उसके बाद मम्मी कहती थी कि मतलब ये चीज तो हम लोगों को स्कूल में भी बोलते थे, सर मैम बोलती थी कि जब दिवाली वाले दिन थोड़ी देर किताब लेके बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसा मतलब स्कूल में भी हमारे सर मैम लोग बोलती थी, मम्मी भी कहती थी कि कॉपी किताब खोल के बैठ जाओ, पढ़ो, अच्छा होता है। सरस्वती माता जी आती, मतलब सारी देवी देवताएं उतरते हैं नीचे, ठीक है। तो आप जो कर रहे हो वो सब देख रहे हैं। अगर आप स्टडी करोगे तो आपकी सरस्वती माँ पर स्टडी देंगी, ठीक है। आप तो मतलब अच्छा होता है, मतलब जो भी आप उस टाइम कर रहे हो, वो पूजा करने के टाइम पे या दिवाली के टाइम पे आपको थोड़ी देर या किसी के साथ कोई अच्छा काम कर लो, ठीक है, या किसी को छोटी सी किसी चीज की खुशी दे दो, जिससे कि आपको इंटरनली जो खुशी मिलती है वो मिले। या फिर मतलब आप स्टडी करो, जो करो। तो हम लोग छोटे छोटे थे, इतना ज्यादा कुछ नहीं कि ये सब कुछ। तो हम लोग बस, मम्मी कहती थी अब पूजा कर ली, अब तुम लोग पढ़ाई कर लो। तो हम लोग थोड़ी देर किताब खोल के बैठ जाते थे, और मुश्किल से मान लो 10-15 मिनट, 10-15 मिनट हम लोग बैठते थे आराम से, किताब विताब खोल के पढ़ते थे। और जैसे ही गली में पटाखों की आवाज सुनाई पड़ती थी, धड़ाम धड़ूम, बस हम लोगों की कॉपी किताब बंद, हम लोग बाहर निकल के जाते थे। और सबके साथ में मतलब सबका छोटा 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 ग्रुप बना था कि मतलब वहाँ पटाखे दगेंगे, वो सबका ग्रुप बना था। तो हम लोग जहाँ पहले रहते थे, तो वहाँ पे क्या था कि क्या बोलते हैं इसे, ग्रुप में छोटे छोटे, तो मेरे मोहल्ले में मेरी मतलब फैमिली मेंबर्स के अदर जैसे चाची चाचा लोग हैं, ये सब ये भी लोग रहते थे। तो उनमें सारे वो सब भाई चाचा के भाई भाई, मतलब बेटे उनके सब आ जाते थे। तो हम लोग उसके साथ में बढ़िया पटाखे वटाखे उनके साथ जलाते थे, अच्छा लगता था, ठीक है। उसके बाद पटाखे वटाखे जला के फिर प्रसाद हम लोग चूरा गट्टा जो भी मम्मी रखा वो एक दूसरे के घर में जाके देते थे, ठीक है। पूरे मोहल्ले में उसको बांटते थे, फिर आंटियां लोग आती थी देती थी, हम लोग उनके घर जाते थे देते थे, पूरी रात ही करते थे। तो आई थिंक 9 बज जाता था, 9-10 बजता था। उसके बाद मम्मी फिर हम लोगों को कहीं नहीं भेजती थी, बोलती थी कि अब रहने दो, जो बचा कुचा होगा वो हम कल कर देंगे, अब तुम लोग रहने दो जाने के लिए। तो हम लोग नहीं जाते थे, बस आखिरी टाइम में मौसी के घर हम लोग जाते थे उसी दिन, मम्मी बांध देती थी। और चाची के जो बेटे के रहते थे उनके साथ में हम लोग निकल के जाते थे मौसी के घर में, और थोड़ी देर मौसी के पास बैठते थे, और बात बात उनके पास भी थोड़ा बहुत करके फिर भैया लोग हम लोगों को गली के थोड़ा सा घर के पास में लाके छोड़ देते थे। जब ज्यादा देर हो जाती थी तो भैया आते थे छोड़ देते थे हम लोगों को। तो उसके बाद फिर हम लोग घर जाते थे,
खाना वाना खा पी के आराम से और फिर सो जाते थे। तो ऐसे हम लोगों की पहली दिवाली चलती थी कि ठीक है, चल गई दिवाली, ऐसे बन जाती थी। और हम लोग एक त्योहार इसी बीच में पड़ता है, क्या नाम उसका बोलते हैं, जिसमें पढ़ाई लिखाई नहीं करी जाती है। ऐसे तो मम्मी पापा हमेशा पिंच किया रहते थे, पढ़ना है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है किताब खोल लो, टीवी बंद कर दो। दिन भर चलाती रहती टीवी, दिन भर तुम लोग टीवी देखा करते हो, ये है वो है, किताब खोल के पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, है ना। और इसी दिवाली बीच में एक दिन होता है जो इसको कहते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे याद है तो जमघंट बोलते हैं उसको हमारे उधर। बाकी सबकी जगह तो अपना अपना अलग अलग सब चलता है। उस दिन कहते हैं कि कोई हिसाब किताब नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। तो हम लोगों को ये दिन बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, जमघंट वाला दिन। तो किताबें किताबें खोलनी नहीं, पढ़ना नहीं, आराम से बैठ के टीवी, मम्मी भी कुछ नहीं कहती थी, ना पढ़ना है ना लिखना है ना कुछ करना है, आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं। ऐसे ऐसे करती थी। ये तो दिवाली में बस यही एक जमघंट वाला दिन जिसमें कॉपी किताबें नहीं खोलनी पड़ती थी, कोई कुछ बोलता भी नहीं था, आराम से बैठ के टीवी देखो, जो करना है करो, कुछ नहीं। और उसके दूसरे दिन बराबर कर दिए जाते रहे हम लोग। एक पार्ट से मम्मी दौड़ देती रही, लो बराबर हुई वो जमघंट। और उसके बाद फिर स्कूल खुल जाते थे तो स्कूल से इतना होमवर्क, छुट्टी मतलब दिवाली रहती थी, 3-4 दिन की छुट्टी मिलती थी, उसमें भी इतना होमवर्क दे देते थे स्कूल वाले कि क्या ही बताएं। आधा होता था आधा नहीं होता था, सही में नहीं हो पाता था आधा, मतलब लिखने वाला तो सारा लिख लेते थे, काम खत्म। लेकिन रटने वाला नहीं रट पाते थे, तो फिर खेलते थे हम लोग, रटेंगे कहाँ से, खेलने से ही फुर्सत मिल जाए, खेला करते थे। उसी में नाप दिए जाते थे हम लोग, पढ़ाई होती नहीं थी, लेकिन स्कूल में 2 डंडे खा लेते रहे, और का 2 डंडे खा लियो बस चुप पर बैठ जाओ। आम लिखने वाला तो पूरा कर लेते थे, पढ़ने वाला नहीं पढ़ते थे, डंडे खा लेंगे बस 2 ठोड़े पर बैठ जाएंगे, 2 डंडे तो खाने हैं, त्योहार तो मना लेंगे, यही करते थे हम लोग, 2 डंडे खा ले बस, ठीक बाद में सुनाएंगे बैठ के, ऐसे चलता था। और अब तो बस त्योहार है, ये तैयारी करनी वो तैयारी करनी है, वो सफाई करनी है वो सफाई करनी है, ये करना है वो करना है, इनको टाइम से ये चाहिए, उनको टाइम से वो चाहिए, उनका टाइम से नाश्ता वहाँ चाहिए, टाइम टेबल बन गया है कि टाइम टेबल आ जाए, और कुछ नहीं। तो इसलिए मिस करता हूँ थोड़ा अपने घर का जो भी है सारा सब कुछ, कि इसलिए कभी कभी याद आती है। उस, उस, अब ये मुझे परेशान कर रही है, इसे लग रहा है जैसे ये मेरी, हाँ तुम ही आओ, तुम्हारी ही कमी है, तुम ही आ जाओ, बिल्कुल तुम आओ, तुम्ही को ही आना है, तुम कहाँ थी अभी तक। यही से तो चलता है यार। फिलहाल ठीक है, मम्मी और धनतेरस पे हम लोगों के लिए वो मिट्टी के खिलौने आते थे, उसमें छोटी छोटी वो चूल्हा रहता था, चकिया रहती थी मिट्टी की, और खिलौने ऐसे खरगोश रहते थे, और एक लड़की रहती जिसमें ऐसे ऐसे दिया लिए रहती थी, और ऐसे उसके ऊपर टोकरी भी रखी रहती थी, है ना। और मम्मी वो लेकर के आती थी, और खरगोश लेके आती थी, खरगोश शेर, मिट्टी के खिलौने, और चकिया चूल्हा, और लैया गट्टा, गुल्लक एक थोड़े, गुल्लक लाती थी मम्मी, यही सब। अब ना गुल्लक है ना पुल्लक है, गुल्लक है तो गुल्लक के अंदर ही नहीं ना, और ये हैया नहीं ना तो गुल्लक का करेंगे अब, गुल्लक ही नहीं।
यही सब चलता था। मम्मा ले आती थी बड़ी आराम से। आप क्या, आप तो कहीं गुल्लक वुल्लक कुछ नहीं, ना कोई खिलौना है, ना कुछ है। आप खुद है खेल लेते हैं, का एक खिलौना खेले बैठ के। लेकिन खिलौने अच्छे तो लगते हैं, जब मेले में जाओ ना, देखो खिलौने, चकिया, चूल्हा, खिलौने। मुझे ना डॉल अभी भी पसंद है। मेरे रूम में अभी भी एक डॉल है, वो देखो एक डॉल, ये मैंने यहीं पर ही खरीदी। और इससे इससे तो मतलब और भी थोड़े टॉयज थे मेरे पास में, वो वाले घर पे। ज्यादा नहीं थे, थोड़े थे टॉयज, मुझे अच्छा लगता था रूम में सजाया था। ये तो मैंने यहीं पर ही खरीदा था उसको, यहीं पर ही विशाल एक दिन गई थी, तो ये मुझे ना अट्रैक्टिव लग रही थी थोड़ी सी। खिलौने तो मुझे वैसे भी पसंद है, तो मुझे सही प्राइस में मिली, 500 की मिली थी ये। मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। मैंने कहा ले लूंगा, अच्छी लग गई तो मैंने खरीद ली। और तब से ये यहीं टंगी हुई है, मुझे अच्छी लगती है। एक डॉल और मैंने खरीदी थी, वो इससे थोड़ी सी छोटी थी, और वो तो मैं घर ले गई, वो घर पे है। अब खिलौने आएंगे, और उससे ज्यादा तो हम खेलेंगे खिलौने, अपने मनपसंद के खिलौने खरीदेंगे अब। उसके खिलौने नहीं आएंगे, मेरे लिए खिलौने अब आएंगे, मैं खिलौने खेलूंगी। गुड़िया गुट्टा अब हम खरीदेंगे, इसी बहाने हम भी खेलेंगे खिलौने, ले लेके डर लेंगे सारे, खेलेंगे तुम्हारे खिलौने। यही सब दिमाग में चलता रहता है। अकेले में बैठो, मतलब मुझे अकेला इतना बोरिंग नहीं लगता कि बोरिंग लगता हो। एक तो यहाँ से कुछ भी ट्रक वगैरह जो निकलती है ना, तो विंडो एकदम वाइब्रेट होती है। सो यही वाइब्रेशन है इसका। देखते हैं इस बार की दिवाली कैसी जाती है। पिछली बार की तो ओके ओके गई थी, इस बार देखते हैं क्या होता है। देखती हूँ, फिर बताती हूँ। बताती क्या हूँ, दिखाऊंगी भी आपको। तो क्या, कैसे क्या हुआ पूरा दिन का बताऊंगी आपको। फोटोज वगैरह भी दिखाऊंगी आपको, शेयर कर दूंगी इस पे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप वीडियोज फोटोज देख लीजिएगा सारे, क्या कैसे बनती है, और फिर बताइएगा कि मेरे वो वाली दिवाली से और ये दिवाली में इतू शानदार है कि इतो शानदार है। ठीक है, सो आप लोग भी बताना आपकी दिवाली कैसी गई थी, कैसी नहीं गई थी, और आप लोगों की बचपन में दिवाली कैसे जाती थी, बताना। ठीक, के लिए टाटा, बाय बाय। टाटा बाय बाय करते ना थोड़ा सा ये लगता है कि यार कोई तो हो बोलने वाला, जो मेरे से बात करता रहे, बात करता रहे। मैं बातें भी उसी से करती हूँ जिससे मेरा दिल करता है कि हाँ ठीक है, इससे बात कर सकते हैं, तो कर लेती हूँ मैं बात फिर आराम से। वो फिर टाइम मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा टाइम कितना हो गया, फटाफट 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 सारे काम। ठीक है, चलो अभी के लिए टाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, दिवाली है, अपनी सेहत का ध्यान रखना, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सबका। ठीक है, सो बाय बाय, गुड नाइट।